जय श्री राधा कृष्ण मित्रों। भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। यह उक्ति जीवन की अनिवार्यता और असमर्थता को दर्शाती है। यह हमें यह समझाती है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह किसी कारण से होता है और उसे बदलने की हमारी क्षमता सीमित होती है। जीवन के उतार चढ़ाव, कठिनाइयां और अनिश्चितताएं हमें अपने भाग्य को स्वीकारने और उसमें संतुलन बनाए रखने की सीख देती है। इस विचार के माध्यम से हम अपने कर्मों और प्रयासों को सर्वोत्तम बनाने के साथ साथ उन परिस्थितियों को भी स्वीकार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। नमस्कार मित्रों, धार्मिक ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लाइक करके कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखिए। चलिए, ज्यादा समय व्यर्थ ना करें, कहानी की तरह बढ़ते हैं। भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। यह एक प्रसिद्ध उक्ति है जिसका अर्थ है कि जो कुछ हमारे जीवन में होने वाला है वह पहले से ही निर्धारित होता है और उसे कोई बदल नहीं सकता। यह विचार हमें जीवन की अनिश्चितता हो और हमारे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ चीजें हमारे भाग्य के अधीन होती हैं। हालांकि हम अपने प्रयासों से अपने जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अंततः जो लिखा होता है वह होता है। इस उक्ति के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में कुछ निश्चित और अनिवार्यता है जिसे हमें समझने और स्वीकारने की आवश्यकता होती है। इस विचार का गहरा संबंध भारतीय दर्शन और संस्कृतियों से भी है, जहां कर्म और भाग्य के सिद्धांत पर बहुत चर्चा की जाती है। भारतीय संस्कृति में कर्म के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसका मानना है कि हमारा वर्तमान कर्म भविष्य को प्रभावित करता है और जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकता है। इस दृष्टिकोण से हम यह मान सकते हैं कि भाग्य केवल हमारे कर्मों का परिणाम होता है और हमारी मेहनत और सच्चाई से हम इसे बदल सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कुछ चीजें हमारे प्रयासों के बावजूद घटित होती हैं और ऐसी स्थितियों में हमें अपने भाग्य को स्वीकार करना पड़ता है। भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। इस उक्ति का एक अन्य पहलू यह भी हो सकता है कि यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और समस्याएं अस्थायी होती हैं। जब हम किसी समस्या से जूझते हैं और लगता है कि कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि यह भी समय का एक हिस्सा है और इसका भी एक कारण होता है। भाग्य पर विश्वास रखने से हमें धैर्य और संयम रखने की प्रेरणा मिलती है और हमें यह समझ में आता है कि जीवन के उतार चढ़ाव अस्थायी होते हैं। हमें कभी भी हार मानने की बजाय आगे बढ़ने की दिशा में काम करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। यह विचार यह भी दर्शाता है कि हमें अपनी परिस्थितियों और जीवन की कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और हर किसी का भाग्य अलग होता है। जो किसी के लिए आसान होता है वह दूसरे के लिए कठिन हो सकता है। यही कारण है कि हमें कभी भी अपने भाग्य को कोसने के बजाय उसे समझने और उसका सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उनके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। हमें अपनी मेहनत और कड़ी कोशिशों के साथ अपनी स्थिति को सुधारने की दिशा में कार्य करना चाहिए। भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। इस विचार से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन परिणाम को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा और मेहनत से करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, भले ही इसका समय थोड़ा अलग हो या हम जो परिणाम चाहते हैं वह ठीक वैसा ना हो। हमें यह समझना होगा कि भाग्य हमारे लिए वही तय करता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। जब हम अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव को समझते तो हमें
मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। हमें यह समझना होगा कि जीवन के हर पहलू को समझने और स्वीकारने से हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिल सकती है। इसलिए भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। यह हमें आत्मविश्वास, धैर्य और समझ का संदेश देता है और हमें अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता कि यह उक्ति हमारे जीवन में एक गहरे सत्य को उजागर करती है कि जो हमारे जीवन में घटित होता है वह हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। यही सच्ची समझ और शांति की कुंजी है। भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता कि उक्ति जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है। जब हम इस उक्ति पर गहराई से विचार करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे भाग्य द्वारा निर्धारित होता है। हालांकि यह विचार कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि हम सभी अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखना चाहते हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि जीवन में कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। भाग्य और कर्म का संबंध भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे पूर्वजों ने इस संबंध में गहरी सोच की है और वे मानते थे कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। जब हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है उसका कुछ कारण होता है। कभी कभी हम जिस समस्या या स्थिति से गुजरते हैं वह हमें उस समय बहुत कठिन और निराशाजनक लग सकती है, लेकिन समय के साथ हम यह समझने लगते हैं कि वह समस्या हमें किसी बड़ी शिक्षा के लिए दी गई थी। भारतीय वेदों और उपनिषदों में कर्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। वे यह मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक लंबी यात्रा है और उसमें हर किसी का अपना रास्ता और भाग्य है। कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन में समय के साथ सामने आता है और जो कुछ भी हम करते हैं वह हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे हम बच नहीं सकते, चाहे हम कितने भी प्रयास करें। कुछ चीजें हमारे भाग्य में पहले से ही लिखी होती हैं। यह समझना और स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन यही जीवन का एक सत्य है। जीवन की अनिश्चितता को समझना और उसे स्वीकार करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। जब हम अपने भाग्य को लेकर बार बार चिंता करते हैं और हर छोटी छोटी बातों के बारे में सोचते हैं तो हम खुद को मानसिक रूप थका देते हैं। इस तरह की चिंता से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने जीवन में जितना संभव हो सके उतना संतुलन और शांति बनाए रखें। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कुछ चीजों का हमारे हाथों में नहीं होना, यह हमारे नियंत्रण से बाहर होना। इसका मतलब यह नहीं है कि हम असफल हो गए हैं या हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता का यह विचार में यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन के उतार चढ़ाव को समझना और स्वीकारना चाहिए। जीवन में कभी ना कभी हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। कभी कभी हमें यह समझने में समय लगता है कि हमारी कठिनाइयां हमें और भी मजबूत बना रही हैं। यह हमें यह सिखाती है कि हमें जो भी मिले, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें उसका सामना करना चाहिए। कभी कभी हम अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं जब हम किसी कठिनाई में होते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर कठिनाई में एक अवसर भी छिपा होता है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। कभी कभी हम अपनी समस्याओं में इतना खो जाते हैं कि हमें यह नहीं दिखता कि हमारी समस्याएं हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान कर रही हैं। हमें उन समस्याओं को स्वीकार कर उनका समाधान निकालने के बजाय उनके कारणों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वही कारण हमें जीवन के उन पहलुओं से अवगत कराते हैं जो हम पहले से नहीं जानते थे। सामाजिक दृष्टिकोण से भी भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों की कठिनाइयों और संघर्षों को समझना चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और हर किसी के पास अपनी समस्याओं का एक अलग पैटर्न होता है। कभी कभी हम दूसरों के जीवन को देखकर यह सोचते हैं कि उनका जीवन आसान है, लेकिन असलियत में हम नहीं जानते कि वे किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जब हम दूसरों की स्थिति को समझते हैं
तो हम अपनी स्थिति को अधिक धैर्य और सहानुभूति के साथ देख सकते हैं। हमारे जीवन में रिश्तों का भी बहुत महत्व है। कभी कभी हम अपने रिश्तों में समस्याओं का सामना करते हैं और यह सोचते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि भाग्य केवल एक हिस्सा होता है और बाकी सब कुछ हमारे कर्मों और प्रयासों पर निर्भर करता है। अगर हम किसी रिश्ते में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो हमें अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए और उसे सुधारने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। रिश्तों को बनाए रखने के लिए संवाद, समझ और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारी मदद करता है। इससे भाग्य के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता कि यह उक्ति हमें जीवन के अनिवार्य सच से अवगत कराती है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। हमारी मेहनत और प्रयासों के बावजूद कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इस स्वीकारोक्ति के साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे पास अपने कर्मों को सुधारने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की शक्ति है। भाग्य कर्म और हमारे प्रयासों का यह संगम हमें एक गहरे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जहां हम समझते हैं कि हम जितना अपने कर्मों में श्रेष्ठ बनते हैं उतना ही हमारा भाग्य बेहतर हो सकता है। अंततः हमें यह महसूस होता है कि जीवन में हर क्षण एक नया अवसर है और हम उसे अपने कर्मों और प्रयासों से बेहतर बना सकते हैं। और जब हम यह समझने लगते हैं कि भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता तो हम पूरी तरह से जीवन को अपने तरीके से जीने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।